हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कैसी कैसी इमेज बनाते हैं, रियल, वर्चुअल। जैसे मिरर में पढ़ा था हमने, छोटी, बड़ी, एनलार्ज, डिमिनिश। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, कहाँ पे कैसी। दूसरा, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, अगर लेंस की तरफ जाता है तो इमेज बढ़ती है या घटती है साइज में, और दूर जाता है तो क्या होता है। जैसे मिरर में पढ़ा था वैसी वैसी बातें हैं। पहले कॉन्वेक्स के बारे में चर्चा करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कॉनकेव के। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक बातें। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अगर रेज इन्फिनिटी से आती हैं तो कहाँ मिलेगी, बेसिक बातें कर रहे हैं। पहले फोकस पे, लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी हमने। अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है बट ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, समझ रहे हो। अब इमेज कहाँ बढ़ेगी, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे। क्या ये दो बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? ठीक है, इतनी बातें मुझे समझ में आती हैं। उल्टा सीधा बराबर, ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज फोकस पे। ठीक है भाई, इतना मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, दूसरा हमने एक बात की थी, अगर एक रे सेंटर से पास करें तो क्या होता था। हम ले रहे हैं थिन लेंस। थिन लेंस का फ़ायदा क्या है, अगर कोई रे यहाँ से पास करेगी तो वो सीधी निकल जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, तो रे सेंटर से पास करेगी, सीधी निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास वही बातें आती हैं। देखो, हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है। देखो, ये लेंस है, सुनना ध्यान से, ये सेंटर है, ये फोकस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ये फोकस, ये। अब ये तो समझ में आ गया, दोनों साइड फोकस आएंगे। ये फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट, सुनना ध्यान से, फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा बताओ। देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो रे ऐसे आएगी, कहाँ मिलेगी, फोकस के ऊपर। अरे हाँ या ना? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो रे कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। तो इमेज इज रियल। ठीक है, स्मॉल, स्मॉल का मतलब डिमिनिश्ड। इमेज रियल होगी, स्मॉल होगी, एंड एट फोकस, कहाँ बनेगी, फोकस। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज रियल होगी, स्मॉल होगी, फोकस के ऊपर बनेगी। बात समझ में आ गई, नोट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f। इन्फिनिटी तो हो गया, ऑब्जेक्ट एट 2f। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर 2f के ऊपर है तो क्या होगा, देखो, f/2f, ये लिया मैंने, f/2f सेंटर। एक रे यहाँ से गई, यहाँ पे, एक रे यहाँ से गई, ये मिलेगी यहाँ पे, h हाइट। तो क्या हुआ, इमेज फॉर्म्ड एट 2f, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। पीछे जैसे मिरर में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट अगर R के ऊपर 2f के ऊपर था तो इमेज भी
2f के ऊपर ही आई थी, तो यहाँ भी 2f के ऊपर आएगी। क्लियर है? अरे बोलो। तो ऑब्जेक्ट 2f पे, इमेज भी 2f पे, सेम। इन्फिनिटी पे तो फोकस बनेगा, छोटा बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो एक चीज़ यहाँ समझ में आती है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है, लेकिन छोटी बनती है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से चल के 2f के पास आ रहा है, तो 2f के ऊपर जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज क्या बनती है? सेम साइज की। ऑब्जेक्ट जब 2f के ऊपर है तो इमेज 2f के ऊपर बनती है, सेम साइज की। ऑब्जेक्ट जब 2f से पीछे था तो इमेज छोटी बनती थी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से इधर आएगा तो इमेज साइज इंक्रीजेज। ऑब्जेक्ट जब 2f से ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से 2f की तरफ आएगा तो इमेज का साइज बढ़ेगा। क्लियर है? नोट कर लेना, इसको लिख सकते हैं ना। When object moves from infinity to 2f, image size increases। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो दो केस हमने डिस्कस किए। तीसरी बात आती है कि ऑब्जेक्ट जब 2f और f के बीच में है तो क्या होगा? When object between 2f and f, तो यहां देखो मिरर में क्या होता था, याद हो तो? ऑब्जेक्ट जब f और 2f के बीच में है तो मिरर में कहते थे ऑब्जेक्ट जब f और 2f के बीच में है तो 2f से पीछे इमेज बनती थी। तो यहाँ क्या बन रहा है देखो, रियल इन्वर्टेड इमेज। रियल हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। ओके। h ऑब्जेक्ट h इमेज। एनलार्ज का मतलब रियल इमेज है, इन्वर्टेड है। एनलार्ज का मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है। ठीक है। और बियॉन्ड 2f से पीछे बन रही है। तो ऑब्जेक्ट 2f पे है तो 2f के ऊपर बनेगी। ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो 2f से पीछे। और अभी आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट जब 2f से पीछे था, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो कहाँ बनी थी? ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो कहाँ बनी थी? f के ऊपर, फोकस के ऊपर। तो पहला केस हमारा था इन्फिनिटी पे, दूसरा केस था हमारा 2f के ऊपर। अब हमने लिया ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो कहाँ बन रही है? 2f के पीछे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, 2f के पीछे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो ये यहाँ बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है। अब इसकी डिस्कशन अगर करें, सोचो, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, इमेज बन रही है बड़ी। ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर 2f की तरफ जाएगा, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टू f, अगर ऑब्जेक्ट यहां से 2f की तरफ जाएगा तो ऑब्जेक्ट अगर 2f की तरफ जाएगा तो आप बताओ 2f के ऊपर इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है। और अभी साइज बड़ा है और यहाँ बराबर होगा, तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेज। हाँ या ना? यहाँ बड़ा है, डिक्रीज होगी। ओके। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स f, अगर ऑब्जेक्ट f की तरफ जाएगा तो f पे अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। और इमेज इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी होती है, तो देन इमेज साइज इंक्रीजेज। भाई ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी, बहुत 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 बड़ी। समझ रहे हो ना? चलता जाएगा तो ये बहुत बड़ी बनेगी। इसका मतलब यहाँ से अगर ये पीछे जाता है तो इमेज का साइज घटेगा क्योंकि यहाँ बराबर होता है, यहाँ से आगे जाएगा तो बढ़ेगा। ये चीज़ आनी चाहिए फील, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है नीट में, जेईई में पूछ लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है,
अवे फ्रॉम लेंस जा रहा है, बताओ क्या होगा। तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये डिस्कस हो गया, ठीक है भाई। कितने पॉइंट हो गए? 3। हमने ऑब्जेक्ट लिया इन्फिनिटी पे, 2f पे, f और 2f के बीच में। चौथा ऑब्जेक्ट बिटवीन, ये रह गया था बीच में, इन्फिनिटी एंड 2f। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच में है तो क्या होगा? f 2f, f 2f। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और इसके बीच में है यहाँ, तो एक रे सीधी, एक रे सेंटर से यहाँ मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? ए बी नाम दे दें तो ये बी डैश ए डैश। अरे बोलो, यहाँ देखो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब 2f, देखो इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे तो इमेज बनी थी फोकस पे बहुत छोटी, और जब वो 2f पे आता है तो इमेज बराबर हो जाती है। इसका मतलब इन्फिनिटी जब इधर आते हैं तो साइज बढ़ता है, इन्फिनिटी से 2f पे आते हैं तो बढ़ता है। अरे बोलो, तो 2f पे उसके बराबर होता है, 2f पे बराबर होता है, उससे बड़े छोटा था। इसका मतलब यहाँ पे कहीं होगा तो ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही होगा। रियल इन्वर्टेड इमेज स्मॉल इन साइज। तो अभी तक हमने पढ़ा, तो जरा सोचें, इन्फिनिटी में थे इमेज बहुत छोटी थी, इन्फिनिटी से चलते आ रहे इमेज बढ़ रही है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी है। यहाँ पे कहीं आ गए तो ऑब्जेक्ट छोटी है, रियल इन्वर्टेड है। 2f के ऊपर आ गए तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है, ठीक है। 2f से जब आगे जा रहे हैं, 2f से जब आगे जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो इमेज 2f से पीछे बनती है, अभी पढ़ा था, और इमेज का साइज बढ़ता है, इमेज का साइज बढ़ता है। और आगे चलते तो f पे जाएंगे तो इमेज इन्फिनिटी बन जाएगी बहुत बड़ी, इमेज इन्फिनिटी बन जाएगी बहुत बड़ी। तो वही बहुत बड़ी कैसे देखें? ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इमेज कैसी बनेगी? इन्फिनिटी पे। हम इसको ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं, सेंटर। तो ये इन्फिनिटी, इसका मतलब चलती जा रही, कहीं बहुत दूर जाके ये मिलने वाली है, ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन जनरली हम इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये कैसी बनी? रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड, मीट एट इन्फिनिटी। इमेज क्या बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो ये चीज़ें डिस्कस हुई, समझ में आई? ओके, इतनी बात समझ में मुझे आ गई। 5 पॉइंट हो गए। अब क्वेश्चन आता, सारी इमेज रियल थी, वर्चुअल तो कुछ था ही नहीं। अब बात आती है सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो। छठा केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर। तो अब क्या होगा? ये सारी बात समझ में आ रही है अब तक जो हमने पढ़ी? मैं जस्ट फील दे रहा हूँ इमेज कैसे बनती हैं, पता होना चाहिए। तो फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट लिया, एक रे गई ऐसे, और इसको वापस ले आऊँ तो मैं ये ऐसे बन रही है। ये रे गई ऐसे, वापस ले आऊँ तो कहाँ बन रही है? यहाँ पे। तो ये अगर ए बी था तो ये ए डैश बी डैश। तो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज, अवे फ्रॉम लेंस। लेंस से अवे बन रही है, बैक साइड में वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर एफ और सी के बीच में है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। बोलो भाई, बात समझ में
आ गई। तो ये केस हमें डिस्कस किए 6 कॉन्वेक्स लेंस के, समझ में आ गया होगा। अगर ये 6 के 6 केस आपको आ गए तो इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं, कैसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फील आनी चाहिए कहाँ पे रे आएगी, कहाँ टकराएगी, तो कैसे क्या होगा, ठीक है ना। ठीक है भाई। इसके बाद कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की अगर हम चर्चा करें, बात करें, तो क्या होगा, रेज फ्रॉम इन्फिनिटी, एक बात तो समझ में आ गई कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल वर्चुअल दोनों बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस रियल वर्चुअल दोनों बनाता है, ये हमेशा वर्चुअल बनाता है। डाइवर्ज इधर फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट, और रे को डाइवर्ज कर रहा है तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल है, यहाँ मिल रही है स्मॉल, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है मान लो, सुनना ध्यान से, ऐसे ले, ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने ए बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये लिया तो इमेज यहाँ गई ऐसे, एक रे ऐसे गई, क्या मेरी बात समझ रहे हो। अब ये कहाँ जाएगी, बोलो भाई, ये कहाँ जाएगी, इसको ना भी ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे गई सीधी, ये यहाँ से इधर जाएगी, इधर जाएगी तो वापस लाओ, दोनों कहाँ टकराई, यहाँ पे, तो ए डैश बी डैश, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल इन साइज। तो कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज और स्मॉल इमेज। जैसे मिरर में कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी और वर्चुअल इमेज बनाता था, तो वैसे ही यहाँ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, दोनों बनाता है। कॉनकेव लेंस फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स रियल वर्चुअल दोनों बनाएगा, छोटी बड़ी, और इसमें आपने क्या देखा, छोटी बनाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस आज हमने पढ़ा। अगर ये समझ में आ गया हो बहुत अच्छी बात है, दोबारा रीडिंग लगाइए, कुछ रह गया हो तो, कि बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी का IQ बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी समझ लेता है, कुछ स्लो, तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है, अच्छे देखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे थिन लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन, बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट JEE के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, ये जस्ट फील के लिए था, आना चाहिए आपको, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।